इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन शायद मैं और आप जानबूझकर इस क्राइसिस को इग्नोर करते जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जाए तो कीमती जानें ज़ाया होने की शरह में वाज़े कमी लाई जा सकती और खतरनाक हद तक ये शरह बढ़ रही है। यौमिया 30 केसेस सामने आने लगे हैं। ये वीडियो है लाहौर के एक टीचर की, जो लेक्चर के दौरान अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। वजह सडन हार्ट अटैक। गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक वाकया लाहौर के एक स्कूल में पेश आया, जब एक टीचर ट्रेनिंग सेशन के दौरान लेक्चर देते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो गए और इंतकाल कर गए। लेकिन रुको, ये कोई इकलौता केस नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि ऐसे कई और केसेस हमें रोजाना पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में दिल का दौरा पड़ने से 7 अफराद PIC शोबा हादसात में दम तोड़ गए। दुनिया भर में नौजवानों में दिल के अमराज का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये खतरा अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं रहा। अब मसला इस हद तक बढ़ गया है कि 2020 में पाकिस्तान में दिल की बीमारियों की वजह से लगभग 2 लाख के करीब अमवात हुई, और अगर 2025 की बात करें तो ये नंबर 4 लाख से भी ऊपर चला गया है। यानी कि पाकिस्तान में आज हर 10 में से 4 अमवात दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो सुबह सेहतमंद लग रहे थे लेकिन शाम तक वापस नहीं आए। The whole of human anatomy और तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 11.30 मिलियन अफराद माहौलियाती आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो दूसरी जानब गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी नौजवानों को भी आर्ज़ कल्ब में मुब्तला करने लगा। अब हम ना हमेशा से ये समझते हैं कि जो हार्ट अटैक है सिर्फ बुजुर्गों का मसला होता है, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। पाकिस्तान कार्डियोलॉजी सोसाइटी के मुताबिक 35% नए हार्ट पेशेंट्स की उम्र 40 या 40 से कम होती है, और उनमें से कई तो सिर्फ 18 या 20 साल के होते हैं। यानी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाले आपकी तरह के नॉर्मल स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो की रिसर्च के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली वो ये कि पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन PHA और NICVD के डाटा के मुताबिक 2019 से 2024 के दरमियान हार्ट रिलेटेड डेथ्स में लगभग 75% तक इजाफा हुआ है। 2024 के आखिर तक पाकिस्तान में हर 50 घंटे के करीब लोग दिल की किसी न किसी बीमारी के सबब अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात US की जाए तो वहाँ सीन्स बिल्कुल उल्टा है। जैसे 1970 से लेकर 2022 तक हार्ट अटैक से होने वाली अमवात में 90% तक कमी देखने को मिली है। तो फिर हमारी बिरयानी में तेल ज्यादा है या फिर अमेरिकी साजिश के तहत हमारी जो कोविड वैक्सीन थी उसमें कुछ मिला दिया गया है, जिसकी वजह से जिस इंसान ने भी वो वैक्सीन लगवाई हैं उसे हार्ट अटैक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर को पाकिस्तान में हार्ट अटैक की अमवात में हमें इतना इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है। अब कहा जाता है कि हार्ट अटैक्स का एक बड़ा फैक्टर जेनेटिक्स भी होता है, यानी आपके पेरेंट्स, दादा दादी या किसी करीबी रिश्तेदार को कभी कोई दिल की कोई बीमारी हुई है तो आप भी उस रिस्क जोन में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए वो एडल्ट्स जिनकी फैमिली के लोगों को 40 से कम उम्र में हार्ट अटैक्स हो गया है उनको डॉक्टर की तरफ से एडवाइस दी जाती है कि वो 20 से 25 साल तक की उम्र में अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ये कंफर्म करने के लिए कि उनके हार्ट की करंट क्या कंडीशन है और फ्यूचर में उनको कितने चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई दिल की बीमारी नहीं हुई है तो आपको भी नहीं होने वाली। इसका शिकार मैं या आप भी हो सकते हैं जो कि आजकल के अनहेल्दी कूल लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। अब अगर एक टीनेजर की लाइफ को देखें तो वो सारा दिन क्या करता है, वो सारा दिन पढ़ाई में, जंक फूड खाने में और शुगर कंज्यूम करने में या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स कंज्यूम करने में गुजार देता है। मुसलसल एक ही जगह पर बैठे हुए या फिर बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी किए हुए।
हुए, और दूसरी तरफ वो एडल्ट जो सारा दिन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे बगैर पूरा दिन ऑफिस में काम करता है और फिर इस स्ट्रेस से डील करने के लिए वो स्मोकिंग करता है, और मे बी स्मोकिंग ना करे तो चाय पे चाय पीता है, शुगर कंज्यूम करता है, और ये सब कुछ आज हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। हमने इसको इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है कि जब हमारे आसपास इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो हम कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। आजकल स्ट्रेस, फास्ट फूड, लैक ऑफ स्लीप यानी कि कम सोना, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत कम हिस्सा लेना, इन चीजों ने उन लोगों को भी हार्ट अटैक का शिकार बना दिया है जिनका फैमिली रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 से 30% हार्ट अटैक सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। जब हम बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो बॉडी में कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर और वेट बढ़ता है, और ये तीनों चीजें मिलकर दिल को कमजोर करती हैं। मतलब सोचें, एक्सरसाइज ना करने की वजह से हम अपनी जिंदगी के 2 से 4 साल कम कर चुके हैं। अब इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर को हार्ट अटैक होता कैसे है। आसान लफ्जों में आप सोचें कि जो आपका दिल है वो एक पंपिंग मशीन है जो 24 घंटे काम कर रहा है बिना किसी ब्रेक के। यहाँ पर आपका दिल खून को पंप करता है और जिस्म के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुँचाता है। अब इसको काम करने के लिए खुद भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो उस तक पहुँचते हैं कॉर्नरीज आर्टरीज के जरिए। ये आर्टरीज एक तरह से फ्यूल पाइप है हमारे दिल के लिए। अब यही फ्यूल पाइप्स कई बड़े बड़े मसले भी देते हैं। जब हम रोजाना ऑयली खाना, जंक फूड और ज्यादा शुगर लेते हैं तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ने लगता है, और ये कोलेस्ट्रोल धीरे धीरे इन आर्टरीज के अंदर चिपकना शुरू हो जाता है, और इस जमे हुए सब्सटेंस को प्लेक कहते हैं। पहले ये ब्लॉकेज थोड़ा होता है लेकिन वक्त के साथ ज्यादा बढ़ने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन आर्टरीज का रास्ता इतना तंग हो जाता है कि प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, और कभी कभी ये प्लेक फट भी सकता है जिसके अंदर क्लॉट बन जाता है, और ये क्लॉट अचानक आर्टरी को पूरी तरह से बंद कर देता है, और जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसका नतीजा होता है हार्ट अटैक। अब हम पाकिस्तानियों को ना खाना बहुत पसंद होता है, तला भुना हुआ खाना, अच्छी बिरयानी, अच्छा पुलाव, अच्छा गोश्त बना हुआ। अब हम अगर ओवरऑल डाइट की बात करें यानी कि वो खाना जो हम रोजमर्रा में खाते हैं, तो उनमें 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी हम ज्यादती करते हैं, और इन 3 चीजों की ज्यादती हमें हार्ट अटैक के करीब ले जाती हैं। चीनी, नमक और तेल। ये तीनों चीजें अगर लिमिट में ली जाए तो ठीक है, लेकिन जब हर दफा खाना इनसे भरपूर हो तो यही चीजें दिल के लिए स्लो पॉइजन बन जाती हैं। अब अगर सबसे पहले चीनी की बात करें तो WHO के मुताबिक एक अडल्ट को दिन में 6 चम्मच यानी कि तकरीबन 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हर आम शख्स रोजाना 2 से 3 गुना ज्यादा शुगर ले रहा है। हम मीठा तो इतना नहीं खाते लेकिन हम चाय तो रोजाना पीते हैं, सुबह चाय, शाम को चाय, और जितनी दफा हम चाय पीते हैं उतनी दफा हम चीनी कंज्यूम करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। चलो अगर चाय नहीं पीते तो हम कोल्ड ड्रिंक्स तो जरूर पीते हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीने की चीज नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुकी है। मेहमान आए ठंडा लाओ, शादी है पहले कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, बिरयानी बनी उसका असली मजा तो कोल्ड ड्रिंक के साथ ही आता है। घर में कोई छोटी सी खुशी हो या मूड ऑफ हो तो हर हाल में बोतल खुलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये एक बोतल कोल्ड ड्रिंक हमारे दिल के साथ क्या कर रही होती है? एक छोटी कोक की बोतल में तकरीबन 50 से 60 ग्राम शुगर होती है, यानी WHO के मुताबिक 2 दिन का शुगर लिमिट सिर्फ 1 दिन में। और अगर दिन में 2 या 3 दफा कोल्ड ड्रिंक ली जाए, जो अक्सर होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल शुगर का समंदर बन चुका है। इतनी ज्यादा शुगर से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, फैट लीवर बनने लगता है और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं, जो सीधा सीधा हार्ट अटैक का रास्ता बनाती हैं। तेल की बात की जाए तो हम पाकिस्तानी खानों में ही इतना तेल कंज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर हम आम सी सब्जी भी बनाते हैं तो उसे भी तेल में बनाकर खाते हैं। ज्यादा ऑयल, खास तौर पर बनास्पति घी या फिर रीयूज्ड तेल आर्टरीज में कोलेस्ट्रोल जमाता है, जो एट द एंड ब्लॉकेज का सबब बनता है।
और नमक की क्या ही बात करें, हम रोजाना एक आम इंसान की जो नमक कंज्यूम करने की लिमिट है, हम उससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मैं ये जानना चाहती थी कि इसके अलावा और कौन सी मेडिकल रीजंस हो सकती हैं कि हमें हार्ट अटैक होता है और हमें यंगस्टर्स में ही स्पेशली हार्ट अटैक क्यों देखने को मिल रहा है। तो मुझे पता ये चला कि 3 ऐसी चीजें जो हमारे दिल को अंदर ही अंदर खामोशी से तोड़ रही होती हैं। पहला, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। क्या आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में 40 मिलियन पाकिस्तानी को बीपी का प्रॉब्लम है और कई पाकिस्तानियों को तो मालूम ही नहीं होता कि उन्हें बीपी का प्रॉब्लम है। बीपी का प्रॉब्लम होना तो हमारे लिए आम सी बात बन चुकी है। और आपको पता है क्या, वुमेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कहता है कि वो लोग जो भी अपने 20s में हैं उन्हें भी बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि जेन जी और बीपी का प्रॉब्लम सीधा हार्ट अटैक का इशू। दूसरी वजह है डायबिटीज। आज पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा डायबिटीज रेट है। 30% के करीब एडल्ट्स यानी कि 4.5 मिलियन एडल्ट्स 2025 में रिपोर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज का शिकार हैं। और डायबिटीज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में मैं पहले अपनी नस्ल वाली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तीसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, कार्डियोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस की एक स्टडी के मुताबिक 45 के करीब हार्ट अटैक पेशेंट के लिपिड्स बहुत खराब हुए हैं। जरा सोचें, 25 साल की उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं। अब ये सब पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि हमने किस तरीके से इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। अरे मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे क्या होना है, मेरी तो अभी उम्र है ये सब खाने की, अपनी लाइफ एंजॉय करने की या फिर स्मोकिंग करके अपना स्ट्रेस दूर करने की। लेकिन जरा सोचें कि ये छोटे छोटे फैसले जो आप लेते हो अपनी हेल्थ को लेकर, कल को अचानक आपकी मौत का सबब बन सकते हैं। कल को अचानक आपको उस बीमारी तक लेके जा सकते हैं जो मे भी आपकी फैमिली में से किसी को ना हुई हो। अब आखिर में जरा बात कर लेते हैं कोविड के बारे में, यानी कि आपके फेवरेट टॉपिक और इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। क्या वाकई में कोविड वैक्सीन की वजह से ही हमें इतने ज्यादा हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं? हाँ, मैं अभी क्यूरियस थी आपकी तरह, तो मैंने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 2025 की एक स्टडी मिली। अब जब 2020 में कोविड हुआ था तो उस वक्त कहा गया कि 3 साल तक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का रिस्क डबल हो सकता है। अगर अब कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो रिस्क ऑलमोस्ट 4 टाइम डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक कोविड था उस वक्त तक हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड दूसरी बड़ी बीमारियों को भी ट्रिगर कर रहा था। पाकिस्तान हार्ट जर्नल ने बताया कि हॉस्पिटल विजिट 33.8% तक कम हो गए थे और घर में होने वाली अमवात 1000 में से 22 तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि कोविड के टाइम पर लोग अपने एंजियोग्राफिक टेस्ट भी कैंसिल कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोविड के टाइम पर कोई हार्ट अटैक कम नहीं हो गए थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्पिटल तक लोग कम आ रहे थे, इसलिए केसेस ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, या फिर ये ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि कितने लोगों को हार्ट अटैक है कोविड के टाइम पर। अब जाहिर है कोविड के बाद लोगों ने दोबारा से अस्पताल जाना शुरू किया और फिर हमें दोबारा हार्ट पेशेंट्स में इजाफा देखने को मिला। फिर सबसे इंटरेस्टिंग अफवाह जो लोगों ने फैला रखी है वो ये कि जो कोविड वैक्सीन हमने इस्तेमाल की थी, शायद वही वैक्सीन रीजन है कि हमें हार्ट अटैक जैसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। बस कह दिया कि वैक्सीन यहूदी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, तो वैक्सीन ही हार्ट अटैक्स फैला रही। मतलब अमेरिका बैठकर पाकिस्तान में हार्ट अटैक्स बढ़ा रहे हैं और तो उसको कोई काम नहीं है ना, ईरान को छोड़ दे वो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब चाहे साइनोविक हो या फिर एस्ट्राजेनेका, ये दोनों ही इन्फेक्शंस को कम करने का काम करती हैं, यानी कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज होगी तो वैक्सीनेशन के बाद वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। इन वैक्सीन के जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि मायोकार्डाइटिस, ये सब अलग चीजें हैं और मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं। इनका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर असल मुजरिम कौन है? कोविड ने तो सिर्फ बढ़ती हुई आग में तेल डालने का काम किया है, यानी कि जो बीमारियां हमें पहले से थी उनको बढ़ाने का काम किया है। अब जरा हमारे सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर को हमारा सिस्टम इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस क्राइसिस को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में हेल्थ केयर पर $43 पर पर्सन खर्चा आता है, जो कि 1.2% है जीडीपी का। दुनिया में सबसे कम 10,000 लोगों पे 8.9 हॉस्पिटल बेड्स हैं, 130 कार्डियक लैब्स हैं, जिनमें से सिर्फ 36 ही 24 घंटे ओपन रहती हैं। रूरल एरियाज जहाँ पर 63% लोग रहते हैं वहाँ पर
और एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम किसी ख्वाब से कम नहीं है। NIC ने 2021 में 16,000 से भी ऊपर के करीब हार्ट प्रोसीजर किए, पर 70% लोग इसमें भी प्राइवेट केयर पर डिपेंड करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है बहुत महंगा है। पाकिस्तान में इस वक्त हार्ट क्राइसिस चल रहा है, लेकिन कोई भी नेशनल हार्ट डिजीज प्लान नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास तो हमारे रूरल एरियाज का भी कोई डाटा नहीं है कि वहाँ पर कितने लोग दिल की बीमारी का शिकार हो रखे हैं। अमेरिका स्लोली अपने हार्ट पेशेंट्स को कंट्रोल करने के काबिल हो चुका है। अब अमेरिका में अमवात कम होती हैं हार्ट अटैक की वजह से। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह उनकी गवर्नमेंट भी है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी है। तो फिर उसने ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो किए जिनको फॉलो करके या फिर जिनसे सीख कर हम अपने मुल्क में भी दिल की बीमारियों को कम कर सकते हैं। पहली चीज, स्मोकिंग के ऊपर एक्शन लेना। 1960s में ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी अमेरिका में स्मोक करता था, लेकिन अब काफी स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया है। स्मोकिंग पर टैक्स दिया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू कर दी गई हैं और काफी ड्रामेटिकली स्मोकिंग रेट्स को घटा दिया गया है। Cigarette use among adults is at a historic low in this country. दूसरी चीज, मेडिकेशन इजीली अवेलेबल है और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई। हर जगह टीवी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में लोग सीख रहे हैं कि कैसे हेल्दी ईटिंग और एक्टिव रहना उनके हार्ट के लिए फायदेमंद हो सकता है। फास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। 911 कॉल करो, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस के अंदर ही इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिटल्स ट्रेंड होते हैं गोल्डन आवर्स सेव करने के लिए। क्रोनिक स्ट्रेस, जो कि हार्ट के लिए किलर माना जाता है, तो उसके लिए थेरेपी, माइंडफुलनेस, वेलनेस और कल्चर प्रमोट किया गया। और पाकिस्तान, अगर यहाँ पर आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली तो मानो आप एलियन लैंग्वेज बोल रहे हो। आप तो इस प्लेनेट के हैं ही नहीं और आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमारी समझ से बाहर है। वो यही कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आती कि स्ट्रेस किस चीज का है हमारी जनरेशन को। मुझे इस जनरेशन की समझ में नहीं आ रही है, फौरन से पहले ट्रॉमा में कैसे चले जाते हैं। सब घुटता है वो, मुझे जाने दे। I wasn't born, my family would have been so much better. सो इन टोटल अमेरिका ने हार्ट अटैक को सिर्फ हॉस्पिटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम समझकर सॉल्व किया और वो उसमें कई हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। तो आखिर को कब हम हार्ट अटैक को एक पूरा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेंगे, ना कि कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में उनका सोल्यूशन भी गिवन है एंड आई होप सो कि आपको सोल्यूशन पता चल गया होगा। बस अब आपने अपना पहला कदम उठाना है और ये डिसाइड करना है कि आपने कैसे इस सब बदलाव को शुरू करना है। वेल, अब तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि हम इस बढ़ते हुए हार्ट क्राइसिस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।